नमस्कार, मैं सत्यदेव चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्य बहुमत पार्टी, आज आपके सामने 3570 किलोमीटर की चल रही पदयात्रा के संबंध में अपनी कुछ बातें रखने का प्रयास करूंगा। बहनों भाइयों, देश के प्रथम सत्ताधारी राजनीतिक दल के शीर्ष नेता भारत को जोड़ने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3570 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं। भारत को तोड़ा गया और आज भी तोड़ा जा रहा है, इसीलिए जोड़ने की आवश्यकता है। भारत को तोड़ने जोड़ने के विषय पर आप एक बात तो निश्चित जान लें कि भारत को तोड़ने का कारण देशवासी नहीं बल्कि देश की राजनीतिक व्यवस्था से बने नेता हैं। देश को कैसे तोड़ा गया और निरंतर कैसे तोड़ा जा रहा है, इस पर बात करते हैं। एक, भारत विभाजन से सहमत होकर ही नेताओं ने अंग्रेजों से आज़ादी के समझौते करके देश को तोड़ना आरंभ किया। दो, आज़ादी के पश्चात से निरंतर पड़ोसी देश हमारी धरती को हड़प रहा है और इस प्रकार देश तोड़ने का काम हमारे नेताओं की आंखों के सामने हो रहा है। तीन, हमारी राजनीतिक व्यवस्था में चुनाव होने पर भी सरकार बनाने के लिए बहुमत का स्पष्टीकरण नहीं है। इसीलिए बहुमत से सरकार बनाने के लिए गठबंधन के भ्रष्ट समझौते बिना किसी कानूनी बाधा के हो सकते हैं। जीते हुए सांसदों या विधायकों की खरीद फरोख्त करके बहुमत बनाया जा सकता है। केवल धनबल और बाहुबल के दम पर चुनाव में बिना जीते भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बना जा सकता है। इस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था से भारत टूटता है, जुड़ता नहीं। चार, हमारे नेताओं ने ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण किया हुआ है जिसमें मतदाताओं का किसी प्रकार का महत्व या भूमिका नहीं है। हमारे चुनाव में लगभग 2/3 से भी अधिक मतदाता ऐसे हैं जिनके मतदान से उनके उम्मीदवार हार जाते हैं। ऐसे मतदाता और उम्मीदवार दोनों का ही हमारी राजनीतिक व्यवस्था में क्या महत्व है। नेताओं की ऐसी राजनीतिक व्यवस्था के कारण ही इतनी भारी संख्या में मतदाता मतदान कर देने के पश्चात भी लाचारी, मजबूरी और बेबसी अनुभव करते हुए निष्क्रिय हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप देश स्वतः ही टूटता है। 5, हमारे नेताओं ने ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बना रखी है जिसमें मतदाताओं का ध्रुवीकरण करके चुनाव जीते जा सकते हैं। विशेष रूप से हिंदू और मुसलमान की सोच में इतना जहर भर दिया कि चुनाव जीतने के लिए हिंदू को मुसलमान का वोट नहीं चाहिए और इसी प्रकार मुसलमान को हिंदू का वोट नहीं चाहिए। देश में हिंदू और मुसलमान दोनों ही भारी संख्या में हैं। हिंदू मुसलमान में घृणा के चलते देश पहले टूट चुका है और यदि घृणा की राजनीति इसी प्रकार चलती रही तो न चाहते हुए भी देश फिर टूटेगा। इसके जिम्मेवार हमारे नेता हैं। 6, देश में अपार प्राकृतिक संपदा होने के पश्चात भी अधिकतम देशवासी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, बीमारी और गंदगी में जीने के लिए विवश हैं। नेताओं द्वारा बनाई गई भेदभाव और पक्षपात भरी असंतुलित आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के कारण मुट्ठी भर कारपोरेट घराने और नेता शक्तिशाली बन गए और शेष लोग गरीब व कमजोर। इस प्रकार की असंतुलित और असमान व्यवस्था से देश टूटता है। 7, केवल सत्ता में बने रहने या सत्ता में आने के लिए नेताओं ने ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बनाई जिसमें भ्रष्टाचारियों, अपराधियों, धनबलियों और दबंगियों का बोलबाला हो गया। नामी ग्रामी राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव में उम्मीदवार बनाने के लिए टिकटों की खुल्लम खुल्ला नीलामी होने लगी। धन के प्रभाव से चुनाव से पूर्व मतदाताओं को खरीदा जाने लगा और चुनाव के पश्चात बहुमत के लिए सांसदों और विधायकों को खरीदने के साथ साथ गठबंधन के भ्रष्ट समझौते होने लगे। परिणाम यह हुआ कि अच्छे लोगों ने
चुनाव में भाग लेना ही बंद कर दिया और देश का शासन भ्रष्टाचारियों, अपराधियों और अनुभवहीन नेताओं के भरोसे हो गया। ऐसे नेताओं का लक्ष्य केवल सत्ता में बने रहकर देश को लूटना है, ना कि देश को जोड़ना। 8, भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था के कारण हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा का स्तर विश्व के अन्य विकसित देशों की तुलना में निम्न स्तर का है। आज देश के अनगिनत लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए पलायन कर रहे हैं। भ्रष्ट राजनीति के होते पदयात्राओं से पलायन और देश को टूटने से कैसे रोका जा सकता है? 9, राजनीति पर एकाधिकार बनाए रखने के लिए नेताओं ने राजनीतिक व्यवस्था में व्हिप और दल बदल कानून बना दिए। आप एक बात अच्छे से समझ लें कि देश की राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक दलों सहित सभी मतदाता और चुने हुए सांसद व विधायक देश हित के लिए होते हैं, ना कि नेता की आज्ञा पालन और राजनीति पर एकाधिकार बनाने के लिए। व्हिप और दल बदल कानूनों से चुने हुए सांसदों और विधायकों सहित मतदाता भी राजनीतिक दलों और नेताओं के गुलाम बन गए। व्हिप और दल बदल कानूनों ने लिखने, बोलने और विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता समाप्त करके लोकतंत्र को भी समाप्त कर दिया। व्हिप और दल बदल कानूनों ने देश को तोड़ने का काम किया, ना कि जोड़ने का। पदयात्राओं से यदि सत्ता परिवर्तन हो भी जाता है, तब भी राजनीति तो धनबल और गठबंधन के भ्रष्ट समझौतों पर आधारित सांसदों और विधायकों के बहुमत की ही रहेगी, क्योंकि मतदाताओं के बहुमत से सरकार बनती ही नहीं। इसीलिए लोगों के बीच पदयात्रा करने से भारत को जोड़ने में अधिक सहायता नहीं मिलेगी। जिस गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति से देश टूटता है, उसी राजनीति को हमारे नेता और मतदाता हर बार वोट करते हैं। इस स्थिति में केवल पदयात्राओं के भरोसे कैसे राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव आएगा और भारत कैसे टूटने से बचेगा? फिर भी देश को जोड़े रखने के लिए पदयात्राओं से मैं सहमत हूं। पदयात्राओं का समर्थन और स्वागत करता हूं। पदयात्राओं के साथ साथ विशेष रूप से मतदाताओं को ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को समर्थन देना चाहिए जिससे देश जुड़े, ना कि टूटे। मैं सच्चे लोकतंत्र और सच्चे बहुमत में विश्वास रखने वाला आशावादी, कर्मशील मतदाता हूं। मेरी समझ में सांसदों या विधायकों के बहुमत से सरकार बनाने की राजनीतिक व्यवस्था ही देश को तोड़ने का एकमात्र कारण है। इसके विकल्प में यदि मतदाताओं के बहुमत से सरकार बने, तब प्रत्येक मतदाता के सहयोग से देश मजबूती से जुड़ेगा। मतदाताओं के बहुमत से सरकार बनाने की राजनीति को स्थापित करने के लिए हमने गठबंधन मुक्त राजनीतिक विकल्प सत्य बहुमत पार्टी बनाई है। आप सभी से अनुरोध है कि समझकर सत्य बहुमत पार्टी से जुड़ें। सत्य बहुमत पर चर्चा करने के लिए समय निश्चित करके आप कभी भी मेरे से मिलने का कार्यक्रम बना सकते हैं। सत्य बहुमत पार्टी को अपना वोट, समर्थन व सहयोग देकर भारत को विश्व का सर्वश्रेष्ठ, शक्तिशाली और समृद्ध राष्ट्र बनाने में सहयोगी बनकर गर्व का अनुभव करें। आपके समर्थन, सहयोग और सुझाव की प्रतीक्षा में परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हम सबको स्वस्थ व प्रसन्न रखे। सत्य बहुमत भारत को जोड़ने की राजनीति है। गठबंधन मुक्त सत्य बहुमत जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद।